आप सबके? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी, वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बेसिकली मेरी शादी को इंशाल्लाह सितंबर में 10 इयर्स हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना 10 साल होने वाले हैं तो कोई मज़ेदार चीज़ की जाए। तो मैंने सोचा कि अपनी शादी और वलीमे के कपड़े दोबारा से खोल के देखती हूँ उसको कि क्या कंडीशन है। वैसे तो मुझे पता था कि कपड़े मेरे बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे, लेकिन मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इतने जो महंगे और काम वाले कपड़े होते हैं उनको हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी जब हम उनको खोलें और उनको पहने तो वो उतने ही नए हों जितना कि वो फ़र्स्ट टाइम में लिए थे। दूसरी चीज़, ये जो शादी के कपड़े होते हैं ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि आप बार बार बना भी नहीं सकते। जो हमारी क्लोज़ फैमिली के फंक्शंस होते हैं, लाइक भाई की शादी, देवर की शादी, नंद की शादी, बहनों की शादी, उसमें जो कपड़े हम बनाते हैं महंगे काम वाले, तो वो कपड़े ऐसे होते हैं कि उसको हम, ऐसा तो है नहीं कि हमने वन टाइम वेयर किया उसके बाद हमने कहा नहीं अब नहीं पहनना, अब हमने नया कोई ड्रेस पहनना है। तो कपड़े रिपीट करने में वैसे कोई बुराई तो है नहीं। आज आप लोगों के साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि वो जो महंगे काम वाले कपड़े हैं उनको हम किस तरह से स्टोर करके रखें, किस तरह से सेव करें कि हम दोबारा भी उनको पहन सकते हैं। प्लस अपनी शादी और वलीमे का ड्रेस वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि 10 साल पहले किस तरह के कपड़े थे जो मैंने पहने थे और अब जो ट्रेंड आया है वो तो टोटल चेंज हो चुका। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ के चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, इसमें आप लोगों के पैसे तो लगते नहीं है। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को मैंने ना अभी बिछा लिया और इसके अंदर भी एक और खुल नहीं रहा, पूरा खुल जाएगा। ये देखें, ये ओपन हुआ और इसके अंदर एक और छोटा सूटकेस है जिसके अंदर बेसिकली शरारे हैं। तो बड़ा सेफ और सिक्योर करके तो मेरे शादी और वलीमे के जो कपड़े हैं वो रखे हुए हैं। तो ये है जो थैली, ये अब ऑलमोस्ट गल चुकी है क्योंकि 10 साल माशाल्लाह से शादी को मेरे हो जाएंगे सितंबर। तो थैली ने इतना ही चलना था, इतनी भी चल गई बहुत है। तो ये इसके ओरिजिनल बॉक्सेस हैं जिसके अंदर इसको पैक करके मैंने रखा हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं फ़िलहाल कि किस केयर से इसको मैंने रखा हुआ है। बाकी जब निकालूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस हालत में ये मौजूद है। तो ये जो सूट आपके सामने है ये है मेरे बारात का ड्रेस। इसका ये बॉक्स है, इसको मैं सबसे पहले बॉक्सेस को डाल दूँ पीछे, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली औलाद है ना वो माशाल्लाह से उठ चुकी है और वो ना बॉक्सेस पे उनकी पूरी नज़र है, तो मुझे बॉक्सेस को पहले हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये है मेरा बारात का ड्रेस, इसको मैं भी निकाल रही हूँ। अच्छा, मैं आपको ना साथ साथ दिखा भी देती हूँ कि ना ये कितना उसको मैंने पैक करके सेफली रखा है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से। मैं आपको फोटो दिखा दूँ और आपको मैं बताऊँ मेरा बारात का ड्रेस माशाल्लाह से इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, इतना हैवी था कि मैं आप लोगों को बता दूँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो जब आते हैं ना करते वो बातें कर रहे होते हैं कि हम तो इतना अच्छा ड्रेस लेकर आएंगे और देखते रह जाएंगे सब, लेकिन जब वो लाते हैं ना तो वो कुछ और ही निकलता है। लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ थी वो कभी मेरे घर आके ये कहानी नहीं करती थी कि मैं जो ड्रेस ला रही हूँ वो इतना शानदार होगा कि उस पर उंगली रखने की भी जगह होगी। तो अम्मी कभी नहीं कहती थी, अम्मी कहती थी जब चीज़ आएगी लोग देखेंगे तो वो खुद बताएंगे। तो ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, बेसिकली ये है दुपट्टा और ये बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो ये नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ड्रेस था मेरा बारात का। इसका बॉर्डर जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये कितना लिटरली बहुत हैवी सूट है, बहुत ज़्यादा हैवी। तो ये इसका दुपट्टा है जो कि अगर मैं अभी भी लेकर देखूं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना है। और मैं इसको खोल के आपको पूरा दिखा दूँ तो बेसिकली ये था मेरा बारात का सूट जो कि काफ़ी हैवी है। इसका ना एक भी जो स्टोन है ना उसकी चमक तक ख़राब नहीं है।
तो वो मैं एंड में आपको बताऊंगी कि आपने क्या केयर करनी है, किस तरह से इसको रखना है, तो आपका ड्रेस कभी भी खराब नहीं होगा। देखें ये इसका बेसिकली करीब से सारा काम है, तो मैंने कहा आप लोगों को इधर से दिखा देती हूँ। देख रहे हैं करीब से इसका सारा काम। तो ये बेसिकली मेरे बारात का दुपट्टा है और मैंने अपने कज़न की शादी में इसको पहना था, तो बहुत मज़ा आ रहा था इसको देखकर, भी अच्छा लग रहा था। तो वो दिखा दूँ आपको, ये जो दुपट्टा था ये पेपर, ब्राउन पेपर अखबार उसी लिए रखा था। अब इसकी शर्ट जो है ना उसको भी अखबार में रखा है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से ना इसको मैंने पैक किया शर्ट को। चलिए, तो उस वक्त ना बैकग्राउंड वॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही थी। आई डोंट नो क्या इशू हुआ था वीडियो के साथ, तो वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी जो है उसके साथ वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो इस वक्त ये आपके सामने मेरे शरारे की शर्ट है, जो कि लॉन्ग शर्ट थी। मेरी शर्ट शॉर्ट नहीं थी, शर्ट लॉन्ग थी। लेकिन अभी शरारा जब मैं आपको खोलकर दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका काम किस कदर हैवी है और पूरा ऊपर तक था। तो बेसिकली शर्ट भी इटसेल्फ हैवी थी। दुपट्टा मैंने आपको दिखा दिया, दुपट्टा भी बहुत हैवी था। और अब फाइनली उसका शरारा जब दिखाऊंगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि शरारा भी कितना हैवी था। तो 2013 में इस तरह का कोई काम था जो चल रहा था। आई डोंट नो कि आप लोगों जिसकी शादी 2013 में हुई है तो उन्होंने क्या पहना था और किस तरह का था। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ये शादी के ड्रेसेस कैसे लगे। चलें जी, तो इस वक्त मैं अपना शरारा ओपन कर रही हूँ और ओपन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसको भी मैंने अखबार में क्यों रैप किया है, उसका रीज़न यही है कि इसका काम बहुत हैवी था, प्लस वो काम इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि वो आपस में उलझ कर ना तो वो स्टोन्स आपस में मिक्स हो जाते और फिर वो कपड़ा फटने का डर था। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो अखबार में रैप करके प्रॉपर रखा है। दूसरी चीज़, अखबार में रैप करने से जो है उसकी प्रेस इतनी ख़राब नहीं होती, वरना ऐसी रख देती तो शायद इसकी प्रेस भी ख़राब हो जाती। दूसरी चीज़, इसका जो बॉर्डर है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना हैवी है माशाल्लाह से। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितना वज़न कैरी करके पूरी बारात में घूमी थी और बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था इसको लेकर मूव करना। इवन दुपट्टे को जब सेट किया था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पिन्स लगाई थी इस दुपट्टे को सेट करने में। और शरारा भी इटसेल्फ, ये बॉर्डर आपके सामने है, देख सकते हैं कि कितना हैवी और कितना बारीक और खूबसूरत काम था, जो कि मेरी मदर इन लॉ की चॉइस थी। तो जनाब, अब ये शरारा जो है मैंने कहा इसको पूरा फैला के अच्छी तरह से ज़रा आप लोगों को इसके भी दर्शन करा दूँ। इस पे ये पूरा ओवरऑल ऊपर तक स्टोन्स का काम है। और मेरी मदर इन लॉ मुझे हमेशा यही कहा करती थी कि इस हिसाब से तुम्हारा जो है वो शरारा बनवाया है कि बाद में तुम्हें अगर शर्ट फिट ना आए तो तुम जो हो एक शॉर्ट शर्ट और दूसरी कोई कॉम्बिनेशन में शर्ट बनाकर इसको आराम से पहन सकती हो, तो वो अच्छा लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने शरारे के साथ पूरा इंसाफ किया। अपने मैके में भी फंक्शन में पहना और अपना ससुराल में भी एक फंक्शन था उसमें भी मैंने पहना। सो ये देख लें, पहन के ऐसा देता है। अभी मैंने फलीशा को कहा है, फलीशा पहनेंगी। फलीशा इतनी खुश है इसको पहन के, मैं आपको बता नहीं सकती। फलीशा हैप्पी? ये साड़ी है। साड़ी है? अच्छा, देखिए बस इसकी कॉपी ब्लू साड़ी है। चलें जी, अब आ जाते हैं वलीमे वाले सूट के ऊपर। और मैं भी इसको ओपन कर रही हूँ और आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो इस वक्त बेसिकली मैं जिस चीज़ को ओपन कर रही हूँ वो है इसका शरारा, उसके बाद इसकी शर्ट और उसका दुपट्टा, उसके बाद मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी मैं अपना शरारा ओपन कर रही हूँ और ये देखें, ये इतना हैवी नहीं था जितना बारात का ड्रेस था। ये तो हाथ में जब आप उठाते हैं ना उसी वक्त आपको अंदाज़ा हो जाता है ना, तो ये इतना हैवी नहीं था पहनने में, लेकिन इसका काम काफ़ी ज़्यादा था इस पर, मतलब फुल काम था। बट अगेन ये हैवी काम नहीं था, बहुत लाइट काम था, लाइट वेट काम था। बट अगेन ये बहुत प्यारा लगा था पहनकर। और कलर इसका जो इस पर नज़र आ रहा है ये ब्लू, बेसिकली ये ब्लू नहीं है, कैमरे में आई थिंक वो उसने इतना उस कलर को कैप्चर नहीं किया जो बेसिकली इसका ओरिजिनल कलर है। ये थोड़ा सा मतलब ग्रीनिश ब्लू टाइप कलर है, बट येस ये बहुत खूबसूरत लगा था जब पहना था। अच्छा, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि इसका भी काम बिल्कुल ऊपर तक काम है, हाफ काम नहीं था। लाइक कि अगर शर्ट की लेंथ है तो उसके नीचे से काम स्टार्ट हो रहा है, तो काम इसका भी ऊपर तक ही था पूरा। और वही मेरी मदर इन लॉ की सेम थिंकिंग थी कि अगर शर्ट बाद में नहीं पहने आप
तो आप जो हैं वो उसको शॉर्ट शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरा ऊपर तक दिखा रही हूँ बेसिकली काम कि आप देख लें, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा काम ही काम है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे बारात और वलीमे के ड्रेसेस कैसे लगे और मज़ा आया आपको ड्रेसेस देखकर या नहीं आया, क्योंकि हम जो ख़वातीन है ना, हमें ये ब्राइडल ड्रेसेस बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मुझे तो खैर बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन करें मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी स्क्रॉल करती रहती हूँ, अक्सर ढूंढती रहती हूँ, बस लेना नहीं होता, बट वो एक अच्छी लगती है चीज़ तो मैं देखती ज़रूर। चलें जी, तो मैंने कहा इसका भी काम मैं आपको करीब से दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका काम कितना बारीक और कितना खूबसूरत था और प्लस स्टोन इसमें भी। तो ये शर्ट है इसकी, और ये किसी ज़माने में मैं इतनी दुबली और पतली हुआ करती थी, जो ये शर्ट मेरे आ गई। अच्छा जी, ये तो आपने मेरे दुखी दिल की आवाज़ सुनी ली। वाकई में बिलीव करें, जब शर्ट मैंने खुद भी निकाल के देखी थी तो मैंने कहा यार ये कितनी दुबली पतली हुआ करती थी मैं, और ऐसा लग रहा है किसी बच्ची की शर्ट है। खैर ये भी देख लें, मैंने आपको करीब से भी दिखा दिया है कि शर्ट पे कितना खूबसूरत और बारीक काम था, और उसको मैं भी क्लोज करके आपको ओवरऑल नीचे से ऊपर तक ले जाकर कंप्लीट शर्ट भी दिखाती हूँ कि इसका देखें ये पूरा काम था। शर्ट लॉन्ग थी बट यस काम बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था इसको वेयर करके। तो चलें अब इसका दुपट्टा ओपन करते हैं और वो दिखाते हैं आपको कि दुपट्टा किस तरह का था, तो वो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि अपने ड्रेसेस तो सबको अच्छे लगते हैं, बट अगर लोग तारीफ़ करें तो असल चीज़ वही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आए थे मेरे ड्रेसेस, बारात की ड्रेसेस भी, वलीमे के ड्रेसेस भी। अब देखते हैं कि मेरी यूट्यूब फैमिली को कितने अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरा जो बारात का ड्रेस था ना, उसके तो कोई भी स्टोन्स नहीं निकले थे, बट वलीमे वाले ड्रेस के जो बड़े बड़े स्टोन्स थे वो तो अपनी जगह थे, बट ये जो आपको नज़र भी आ रहे होंगे उसके ऊपर टीयर ड्रॉप शेप के जो छोटे छोटे से स्टोन्स थे ना, वो इसके निकलना शुरू हो गए थे, वो भी अब जाकर। तो वो ऐसा है कि कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था अगर वो स्टोन्स निकल भी जाएँ, लेकिन यस यादें ताज़ा हो गई पुरानी, और ख़ुद भी अच्छा लग रहा था अपने ड्रेसेस को दोबारा से। अच्छा, ये अब मैं आपको कंप्लीट ओपन करके दुपट्टा दिखा देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें जो है वो चारों साइड पर जो है वो बॉर्डर सेम था, एक जैसा था। लाइक काफ़ी ब्राइड्स के मैं ड्रेसेस देखती हूँ, उसमें होता है कि दुपट्टे में ऊपर की तरफ जो एरिया सर की तरफ आता है वो तो काफ़ी काम वाला होता है, बट जो बैक साइड होती है ना उसमें पतला सा काम होता है, लाइक पतली सी एम्ब्रॉयडरी होती है, तो इसमें ऐसा नहीं। ये फलीशा ने पहन लिया, इसका बॉर्डर भी मैं दिखा दूँ। फलीशा साइज भी वेयर करके बैठे तो दुल्हन ही समझने लग गई अपने आप को। तो ये देखें, ये हमारी बच्ची नीचे मुंह करके बैठती है। अच्छा नीचे मुँह करके बैठती है, दुल्हन बनी बैठी है वो, बट इतना फलीशा दुल्हन ऐसी नहीं होती ना। लेकिन नीचे मुंह करके बैठती है ना। अच्छा भाई, ये देख रही है हमारी ब्राइड बैठी है जो कि पहन कर बैठी हुई है पूरा ड्रेस। अच्छा, बेटियों को ना माओ के ये शादी के जोड़े बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी बेटी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उनको दुल्हन बनने का इतना शौक़ है, तो अम्मा ने लगे हाथों उनका भी ये शौक़ भी पूरा कर दिया, उनको तैयार भी कर दिया, उनको दुल्हन बना कर दिया। अच्छा, मोस्टली ये जो काम वाले कपड़े होते हैं इनको हम मशीन वॉश कभी भी नहीं करते, इनको हम ड्राई क्लीन करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्वियसली ड्राई क्लीन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत हो गई है, तो वो एक सिंपल सा काम कर लें। इन कपड़ों को हमेशा कभी भी जो है वो मशीन वॉश नहीं किया जाता, या हार्ड सर्फ कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप इसको माइल्ड जो शैम्पू होता है उसमें इसको थोड़ी देर भिगो दें, और भिगोने के बाद फैब्रिक सॉफ्टनर आता है जो मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ, वो फैब्रिक सॉफ्टनर लाजमी ऐड करें। वो जो ये मेरे पास कंफर्ट का फैब्रिक सॉफ्टनर है और ये बहुत ज़बरदस्त है। तो फैब्रिक सॉफ्टनर जब भी ऐड करेंगे कपड़ों में, उससे ये होगा कि कपड़ों का काम भी काला नहीं होता और कपड़ों की जो चमक है वो बरकरार रहती है। अच्छा, इस तरह के कपड़ों को जब भी हम वेयर करते हैं तो उसके बाद इसको कोशिश किया करें कि ऐसी जगह पे हैंग करें जहाँ पर हवा का गुजर लाजमी हो, ताकि जितना भी जो मॉइस्चर होता है वो कपड़ों में से निकल जाएगा। दूसरी चीज़, या तो उसको फैला दें पंखे के नीचे थोड़ी देर, ताकि जो भी सारा पसीना है वो निकल। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं,
इनको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपके कपड़े भी हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए चल सकते हैं। आपके सामने ये मेरे कपड़े हैं, ऑल्दो मैंने इसको ज़्यादा वेयर नहीं किया, जस्ट वलीमे वाले दिन ही इसको मैंने वेयर किया है, लेकिन जिस केयर के साथ मैंने इसको रखा है उसकी वजह से ये कपड़े आज तक नए हैं बिल्कुल। स्टोन्स भी इसके ऑलमोस्ट बिल्कुल नए हैं और कपड़े का कलर वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं। ये फैब्रिक सॉफ्टनर मैंने आपको दिखा दिया है, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी कंफर्ट वालों की, बट येस कंफर्ट फैब्रिक सॉफ्टनर ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबीज़, उनके कपड़े भी जब हम अगर इसके साथ वॉश करते हैं तो वो कपड़े भी हमेशा जो है वो लॉन्ग टाइम वेयर करने के काबिल रहते हैं। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपके काम आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे दोनों दिन के ड्रेसेस कैसे लगे और आपके टाइम पर क्या ट्रेंड चल रहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।